इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और इसको आप जीनिक बैलेंस इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी कह सकते हैं कि ड्रोसोफिला में कैसे सेक्स को डिटरमिन किया जाता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 4 पेयर्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट हैं और इन 4 पेयर्स में से 3 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स के हैं और जो 4th पेयर है दैट इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। Drosophila has same sex chromosome composition like a human. Drosophila male has XY chromosome and Drosophila female has XX chromosome like in case of human. But the sex determination in Drosophila is not due to XX and XY chromosome. ठीक है, ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो वाई क्रोमोसोम पे बेसिकली डिपेंड नहीं करती है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि वाई क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर द मेलनेस। ह्यूमन के केस में वाई क्रोमोसोम जो है ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल्स बनाते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम जो है ये मेलनेस के लिए नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो तो वो नेसेसरी होगा कि वो मेल बनेगा ड्रोसोफिला में। तो ये डायग्राम है, इसमें 3 ये जो पेयर्स दिखाए गए हैं, ऊपर वाले 3 पेयर्स हैं मेल में और फीमेल में, ये ऑटोसोमल पेयर्स हैं और जो नीचे पेयर है लाइक ये फीमेल में XX प्रेजेंट है एंड मेल हैज XY। The ratio of X chromosome to autosomes is important in sex determination. कि ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करती है रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम्स पे कि number of X chromosome divided by number of autosomes, basically they will determine the sex. जैसे अगर आपको याद हो तो हमने पीछे C elegans में पढ़ा था कि C elegans में भी X क्रोमोसोम की रेशियो डिपेंड करती है ऑटोसोम और X क्रोमोसोम की, और वो डिटरमिन करती है कि C elegans में हर्मेफ्रोडाइट्स बनेंगे या मेल्स बनेंगे। इसी तरह ड्रोसोफिला में रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम टू ऑटोसोम्स विल डिटरमिन that either male will form or the female will form. इसी को बोला जाता है जीनिक बैलेंस। जीनिक बैलेंस का मतलब क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड नहीं किया जा रहा, बल्कि बैलेंस का मतलब है रेशियो पे डिपेंड किया जाता है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम पे डिपेंड कर रहा है कि मेल की फॉर्मेशन होगी या फिर फीमेल की फॉर्मेशन होगी। कैल्विन ब्रिज ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1921 में और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जीनिक बैलेंस थ्योरी कहा जाता है। उसने बोला था कि बैलेंस बिटवीन रेशियो ऑफ ऑटोसोम्स टू एक्स क्रोमोसोम डिटरमिन सेक्स एंड इन ड्रोसोफिला 1 ऑटोसोमल सेट इज इक्वल टू 3 क्रोमोसोम्स। जैसे ड्रोसोफिला में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के 3 पेयर्स हैं, तो जब एक सेट की बात करेंगे, एक ऑटोसोमल सेट की बात करेंगे तो वो 3 क्रोमोसोम्स बनेंगे, पेयर्स नहीं बनेंगे बल्कि 3 क्रोमोसोम्स, क्योंकि सेट में हैप्लॉइड नंबर आ जाता है तो यहाँ पे जो है वो 3 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ह्यूमन में है, ह्यूमन में जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं वो 44 हैं। सो ह्यूमन में जब हम हैप्लॉइड सेट की बात करेंगे, ऑटोसोमल हैप्लॉइड सेट की, तो वो 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन में बन जाएंगे। ये टेबल है जो जीनिक बैलेंस थ्योरी को सपोर्ट करता है और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है फर्स्ट कॉलम में, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स हैं सेकंड कॉलम में। लाइक अगर ड्रोसोफिला में 3 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हों, ट्रिप्लॉइडी की कंडीशन है, ऑटो एक्स क्रोमोसोम का नंबर जो है वो ट्रिपल है और ऑटोसोमल सेट्स 2 हैं। अब एक ऑटोसोमल सेट में 3 क्रोमोसोम्स हैं, so 2 autosomal sets will carry 6 chromosomes, so the total number in that individual is 9. So
एक्स ऑटोसोम रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑटोसोम्स 2, तो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज 1.5। सिमिलरली जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होता है उसको आप डिवाइड करते जाएंगे विद नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स। लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट्स 3 है और एक्स क्रोमोसोम का नंबर 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे और यू विल गेट द आंसर। सो इस रेशियो पे, इस रिजल्ट पे बेसिकली डिपेंड करेगा कि मेल की फॉर्मेशन होनी है या फिर फीमेल की फॉर्मेशन होनी है। सिमिलरली यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया 2x क्रोमोसोम्स हैं, नॉर्मली जैसे ड्रोसोफिला फीमेल में प्रेजेंट होते हैं along with the 2 ऑटोसोम्स। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या है दैट इज 1। सो अगर एक्स ऑटोसोम रेशियो का रिजल्ट इक्वल टू 1 है दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल बनेगी। लेकिन अगर आपके पास एक्स वाई क्रोमोसोम की कंपोजिशन है ड्रोसोफिला में विद 2 ऑटोसोम्स, सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो एक्स ऑटोसोम रेशियो का रिजल्ट आएगा 0.5। सो इफ द रिजल्ट इज 0.5 इट विल डिटरमिन दैट ड्रोसोफिला इज मेल। ठीक है, मेल की फॉर्मेशन होगी। सो इस तरह डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। यहाँ पे ये है कि अगर एक्स ऑटोसोम की रेशियो 1 है नॉर्मल फीमेल है, 0.5 है नॉर्मल मेल है। अगर एक्स ऑटोसोम रेशियो मोर देन 1 आती है, 1 से ऊपर रिजल्ट जो है वो इसका आता है, तो मेटा फीमेल बनती है। मेटा फीमेल को आप सुपर फीमेल भी कह सकते हैं, सुपर फीमेल। और जो मेटा फीमेल होती है इसमें एक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर जाता है मोस्टली, जिसकी वजह से ये जो फीमेल है ये मोस्टली वायेबल नहीं होती है। वायेबल ना होने का मतलब है ये स्टेराइल होती है। ठीक है, ये जो सी है, ये फीमेल जो है, ये मेटा फीमेल, ये स्टेराइल होती है। इसी तरह अगर एक्स ऑटोसोम की रेशियो जो है वो लेस देन 0.5 होती है, 0.5 से कम हो जाती है, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटा मेल। ठीक है, फिर आपके पास मेटा मेल बनते हैं और मेटा मेल आर मोस्टली स्टेराइल। एंड इफ द रेशियो लाई बिटवीन 0.5 to 1, अगर रेशियो जो है वो 0.5 से 1 के दरमियान में है, तो फिर आपके पास जो है ये इंटरसेक्स बनते हैं, मीन्स बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। लाइक ये पीछे जो केस था इसमें ये आपके पास मेटा फीमेल बन रही है। मेटा फीमेल जब रेशियो 1 से एक्सीड कर गई है, 1.5 पे रेशियो है, सो मेटा फीमेल है। इफ द रेशियो इज बिलो 0.5 मेटा मेल, and if the ratio is between 1 to 0.5 it will result in the formation of intersex। यहाँ पे intersex की फॉर्मेशन होगी अगर रेशियो जो है वो 1 से 0.5 के दरमियान में है। सो कैल्विन ब्रिज जिसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला में, उसने इनको फर्दर एक्सप्लेन किया कि अगर ड्रोसोफिला में जो नंबर है वो बिलो 0.5 या फिर अबव 1 जा रहा है, लाइक मेटा फीमेल या मेल बन रहे हैं, एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, तो दैट इज ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन। इसकी रीजन क्या है? नॉन डिस्जंक्शन है, मीन्स क्रोमोसोम्स आर अनएबल टू सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं करते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक लाइक जब एग की फॉर्मेशन हो रही है, तो अब ड्यू टू नॉन सेग्रीगेशन, जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, लाइक आपके पास जो से हैं वो 2 एक्स क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल प्रेजेंट हैं। अब मियोसिस के दौरान इन दोनों एक्स को एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए सो दैट ईच एग रिसीव्स अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम।
बट नॉन डिस्जंक्शन के केस में क्या होगा कि एक जो गैमीट बनेगा, एक एग जो बनेगा, उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पास हो जाएंगे और जो दूसरा यहाँ से गैमीट बनेगा, इट विल कैरी नो एक्स क्रोमोसोम विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम, जिसको हम नलोगैमीट कहते हैं, नल गैमीट कहते हैं। हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था मैंने कि नलोगैमीट कौन सा होता है, जिसमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता या कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इन दोनों गैमीट्स में अब इसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और ऑब्वियसली इसमें ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट हैं और इसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है लेकिन इसमें ऑटोसोम्स जो से हैं वो प्रेजेंट होंगे। सो egg with two X chromosomes or an egg with no X chromosome will form. Both types of eggs have the normal three ऑटोसोम्स। मीन्स के इनमें जौन से हैं वो ऑटोसोम का जो सेट होगा, हैप्लॉइड सेट, वो नॉर्मली इन दोनों में पास हो रहा है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम जो है वो एबनॉर्मेलिटी बना रहा है। सो डबल एक्स एग, अब ये डबल एक्स एग है, अगर वाई बेरिंग स्पर्म डबल एक्स एग के साथ जो सी इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज डबल एक्स वाई। ठीक है, डबल एक्स वाई का केस आएगा, टू एक्स क्रोमोसोम्स हैं और इसमें ऑटोसोम्स का नॉर्मल नंबर है, सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल फर्टाइल फीमेल। और अगर नलोगैमीट है, ये वाला गैमीट है, ये एग है, इसकी फर्टिलाइजेशन जो है वो इस वाई के साथ होगी, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई ओ। और वाई ओ का केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक्स क्रोमोसोम अगर एब्सेंट हो, जस्ट वाई प्रेजेंट होगा, तो दैट एम्ब्रियो विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो होगी इसमें क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, एक्स क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, तो ये जौन से हैं ये एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेंगे और इनकी जौन सी है वो डेथ हो जाएगी। तो ये जौन से केसेस हैं जिसमें नॉन डिस्फंक्शन की वजह से आपके पास डिफरेंट किस्म डिफरेंट टाइप्स के जौन से हैं वो केसेस आ सकते हैं। सो ब्रिज ने फर्दर एक्सप्लेन किया ये वही चीज जो मैंने पहले बताई, डबल एक्स एग फर्टिलाइज्ड बाय एक्स बेरिंग स्पर्म रिजल्ट्स इन ट्रिपल एक्स एम्ब्रियो, कि अगर यहाँ पे वाई बेरिंग स्पर्म था, डबल एक्स वाई की कंडीशन आई, और अगर यहाँ पे स्पर्म जो है वो एक्स बेरिंग स्पर्म होगा तो ट्रिपल एक्स की कंडीशन आएगी। एंड ट्रिपल एक्स की कंडीशन जो है इट विल रिजल्ट इन दी सुपर फीमेल और द मेटा फीमेल। और एग विदाउट एन एक्स क्रोमोसोम fertilized by Y bearing sperm results in YO embryo। जो ये केस हमने पढ़ा कि अगर एक एग है जिसमें एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था, उसकी वाई स्पर्म के साथ आप फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो वाई ओ की कंडीशन आएगी, जो कि फर्दर सर्वाइव नहीं करेंगे। एग विदाउट एन एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड बाय एक्स बेरिंग स्पर्म रिजल्ट्स इन एक्स ओ कंडीशन। और ड्रोसोफिला में एक्स ओ कंडीशन जो है ये मेल बनाते हैं, स्टेराइल मेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि जो हुमेन का केस था, हुमेन में एक्स ओ की अगर कंडीशन आती है तो ये फीमेल बनती है हुमेन में, लेकिन ड्रोसोफिला में जो एक्स ओ का केस है ये मेल बना रहे हैं। सो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन द ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेलनेस। ठीक है, ड्रोसोफिला में जरूरी नहीं है कि वाई क्रोमोसोम ही मेल बनाए, तो अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, एक्स ओ की कंडीशन है, वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है लेकिन मेल बन रहे हैं, सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाई क्रोमोसोम इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेलनेस। सो ब्रिज ने वही कंक्लूड किया कि वाई क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमिन मेलनेस इन ड्रोसोफिला। At least one X must be present to produce viable embryo। मीन्स के एम्ब्रियो ने अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए एक एक्स जो है वो लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक ये जो केस था वाई ओ का, अब इसमें एक्स एब्सेंट था तो ये एम्ब्रियो सरवाइव नहीं की है, जबकि जब आपके पास एक्स ओ का केस आता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होगा तो वो एम्ब्रियो सरवाइव कर जाती है। तो ये क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है
कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एम्ब्रियो। देन वाई क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर द मेल फर्टिलिटी। वाई क्रोमोसोम इज नेसेसरी फॉर द मेल फर्टिलिटी। ये बात क्यों की गई है, क्योंकि जो पीछे केस था एक्सओ का, इसमें मेल ड्रोसोफिला बनते हैं लेकिन दीज मेल्स आर स्टेराइल। ठीक है, वो मेल जो है वो फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल में वाई क्रोमोसोम मेलनेस के लिए नेसेसरी नहीं है, बट फर्टिलिटी के लिए नेसेसरी है। वाई क्रोमोसोम अगर मेल में प्रेजेंट होगा, ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होगा, तो वो मेल जो है वो फर्टाइल होंगे। देन ट्रिपल एक्स constitution is an abnormal female phenotype, not always viable, means के वो जौन सी है वो स्टेराइल हो सकती है और उसको सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल कहा जाता है। Then double XY individuals were normal female and X double Y were fertile male. अच्छा, ये दोनों जीनोटाइप्स पे अगर आप फोकस करें तो डबल एक्स कंडीशन है अलॉन्ग विद दी वाई, और वो फीमेल बना रहे हैं। यहाँ पे सिंगल एक्स है विद 2Y और वो मेल्स बनाते हैं। इट मीन्स अगेन ये तो एक क्लियर हो गया कि वाई क्रोमोसोम जो है वो ड्रोसोफिला में मेल बनाने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लाइक अगर ये डबल एक्स वाई की कंडीशन है इस केस में, तो इसे जौन सा है वो मेल होना चाहिए था, जैसे ह्यूमन में होता है कि डबल एक्स वाई की अगर कंडीशन होगी तो ये मेल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये फीमेल, ड्रोसोफिला में ये फीमेल बन रही है, सो वाई क्रोमोसोम इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेलनेस। अच्छा, 2x क्रोमोसोम एंड द सिंगल एक्स क्रोमोसोम, इस पे फोकस करेंगे। सिंगल एक्स क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है along with the sets of the autosomes, two or the more than two sets of autosomes, so it will determine male. ठीक है, अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है विद टू ऑटोसोमल सेट और मोर देन टू ऑटोसोमल सेट तो वो मेल्स बनाएंगे। अगर 2x क्रोमोसोम्स हैं with two autosomal set or more than two autosomal sets, so it will form the female. So ये जीनिक बैलेंस है, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम्स। कि अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और उसकी रेशियो आप फाइंड करें विद दी ऑटोसोम्स, तो वो जौन सी है वो रेशियो मेल के लिए रेशियो निकलती है। लाइक यहाँ पे देखें, ये आपके पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, 3 ऑटोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये मेटा मेल बना रहे हैं। इसी तरह सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, 2 ऑटोसोम्स है, मेल बना रहे हैं। लेकिन जहां जहां पे एक्स क्रोमोसोम का नंबर एक्सीड कर गया है, 3x है या 2x है, तो वो आपके पास फीमेल की कंडीशन या इंटरसेक्स की कंडीशन आएगी, वो मेल नहीं बनेंगे। So balanced theory of sex determination that is restricted to Drosophila melanogaster. ये जो रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स की ऑटोसोम्स के साथ, ये जस्ट ड्रोसोफिला के लिए है। The X chromosome contain genes that cause femaleness and autosomes trigger the expression of male determining genes. जो फीमेल की डेवलपमेंट होती है उसके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और जो मेल की जो सी डेवलपमेंट होती है उसके जीन्स ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। ऑटोसोम सिग्नल पास करता है एक्स क्रोमोसोम को कि वो मेल की डेवलपमेंट करवाए। The ratio between the number of X chromosome and the number of complete set of autosomes determine the sexual phenotype. Like when single X chromosome is present along with two sets of autosomes. जैसे पीछे मैंने बात की कि अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और उसके साथ टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं तो वो मेल की फॉर्मेशन करेंगे। और द एडिशन ऑफ अनदर एक्स क्रोमोसोम विद टू सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स फॉर्म द फीमेल। और इसकी रेशियो भी अगर आप कैलकुलेट करें, ये ऊपर वाला जो केस है इसमें सिंगल एक्स है तो 1/2.5 रेशियो आएगी, और यहाँ पे 2/2 1 रेशियो आएगी। सो इस 1 के केस में आपके पास जो है ड्रोसोफिला में फीमेल बनती है, और 0.5 अगर रेशियो का रिजल्ट आता है तो वो मेल की फॉर्मेशन होती है। कुछ जीन्स हैं जिनका रोल है
इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ट्रांसफॉर्मर जीन है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, और ये नोट किया गया है कि अगर फीमेल होमोजाइगस है फॉर द ट्रांसफॉर्मर जीन, सो दैट विल कन्वर्ट द फीमेल इनटू स्टेराइल मेल्स। अगर फीमेल में ट्रांसफॉर्मर जीन जो है उसकी म्यूटेंट कॉपीज आ जाती हैं और वो होमोजाइगस हो जाती है फॉर द म्यूटेंट ट्रांसफॉर्मर जीन, तो वो क्या होगी, वो फीमेल जो है वो स्टेराइल मेल में कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली मेल होमोजाइगस फॉर ट्रांसफॉर्मर आर अनअफेक्टेड। मेल पे ट्रांसफॉर्मर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फीमेल में ट्रांसफॉर्मर जीन जो है वो अफेक्ट कर रही है। और ट्रांसफॉर्मर क्या है, ऑटोसोमल जीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑटोसोमल जीन जो है वो सेक्स को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर रही है। इसी तरह एक और जीन है सेक्स लीथल जीन, और सेक्स लीथल जीन SXL लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और जब सेक्स लीथल जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो वो फीमेल की डेवलपमेंट करवाता है। और जब सेक्स लीथल जीन ऑफ हो जाता है, इनएक्टिव है, तो वो मेल की डेवलपमेंट करवाता है। सो इट एक्ट एज अ मास्टर स्विच इन सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स ऑटोसोम रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर एक्स ऑटोसोम रेशियो जो है वो 1 के इक्वल है तो वो एक्टिवेट करती है सेक्स लीथल जीन को, और सेक्स लीथल जीन जब एक्टिवेट होगा तो वो फीमेल की डेवलपमेंट करवाएगा। और अगर एक्स ऑटोसोम रेशियो जो है वो 0.5 के इक्वल है तो इट डीएक्टिवेट्स SXL, सेक्स लीथल जीन को वो इनएक्टिव कर देगी, और जब सेक्स लीथल जीन ऑफ होगा तो मेल की डेवलपमेंट होगी। Mutation in sex lethal kill female embryo but has no effect on male embryo। अच्छा, इस जीन को सेक्स लीथल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फीमेल एम्ब्रियो में जो सा है मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है। अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन आएगी तो ये फीमेल एम्ब्रियो को किल कर देगा। लेकिन क्योंकि मेल डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं है, मेल के लिए ये सेक्स लीथल जो है वो ऑफ स्टेट में होता है, तो मेल एम्ब्रियो पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सेक्स लीथल जीन फर्दर जो है वो 2 जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। एक है ट्रांसफॉर्मर जीन जो पीछे हमने पढ़ा है, और एक है डबल सेक्स जीन। सेक्स लीथल क्या करता है, इट एक्टिवेट्स वाइल्ड टाइप ट्रांसफॉर्मर ओनली इन फीमेल्स। एक नॉर्मल कॉपी जो ट्रांसफॉर्मर की है उसको ये एक्टिवेट कर देता है फीमेल्स में। और पीछे आपने पिछली स्लाइड पे यही था कि ट्रांसफॉर्मर अगर होमोजाइगस म्यूटेंट ट्रांसफॉर्मर है तो फीमेल जो है वो मेल में कन्वर्ट हो रही है, स्टेराइल मेल में। और इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि नॉर्मल कॉपी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फीमेल डेवलपमेंट। तो सेक्स लीथल एक्टिवेट करता है ट्रांसफॉर्मर को फीमेल्स में। ट्रांसफॉर्मर फर्दर कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ डबल सेक्स। मींस ये तीनों जीन्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सेक्स लीथल एक्टिवेट होगा तो ट्रांसफॉर्मर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर को एक्टिवेट करेगा फीमेल में, और जब ये ट्रांसफॉर्मर एक्टिवेट होगा तो ये डबल सेक्स को सिग्नल पास करेगा। इसको डबल सेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डबल सेक्स जीन हैज एबिलिटी टू ईदर फॉर्म द मेल और द फीमेल। ठीक है, डबल सेक्स प्रोटीन में एबिलिटी होती है कि इसमें वो जीन्स होते हैं जो मेल या फीमेल में जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए इसको डबल सेक्स बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर पे कि ट्रांसफॉर्मर से जो है वो सिग्नल किस किस्म का सिग्नल आ रहा है। इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूमरेटर एलिमेंट्स और डिनोमिनेटर एलिमेंट्स क्या होते हैं। न्यूमरेटर एलिमेंट्स जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम दैट रेगुलेट्स सेक्स लीथल इनटू ऑन स्टेट। पीछे हमने पढ़ा कि सेक्स लीथल स्विच ऑन होता है, एक्टिव होता है, तो फीमेल की डेवलपमेंट होती है। अब सेक्स लीथल को कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वो है न्यूमरेटर एलिमेंट्स। न्यूमरेटर एलिमेंट्स में 4 जीन्स आते हैं। ठीक है, 4 जीन्स न्यूमरेटर एलिमेंट्स में हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेक्स लीथल को। जब सेक्स लीथल को ये जीन्स ऑन कर देते हैं तो फीमेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। और सेक्स लीथल को ऑन करना और न्यूमरेटर एलिमेंट्स
जो हमसे इनके सारे जो जीन्स 4 जीन्स इसमें जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द जीनिक बैलेंस ऑफ द एक्स एंड द ऑटोसोम। इस पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम पे डिपेंड करते हैं कि ये न्यूमरेटर एलिमेंट्स कितना एक्सप्रेस करेंगे, कितनी प्रोटीन बनाएंगे। जितनी ज्यादा प्रोटीन, जितना ज्यादा प्रोडक्ट न्यूमरेटर एलिमेंट्स के जीन्स का होगा, उतना ज्यादा ये सेक्स लीथल जीन को जो है वो एक्टिव करेंगे। डिनोमिनेटर एलिमेंट्स जीन्स ऑन दी ऑटोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं सेक्स लीथल को इनटू ऑफ स्टेट। ठीक है, डिनोमिनेटर एलिमेंट्स पे जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे हैं जो कि सेक्स लीथल को स्विच ऑफ कर रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं। और पीछे आपको बताया कि सेक्स लीथल अगर ऑफ हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल। Sex lethal counts the X chromosome, number of X chromosome. If two X chromosomes are there, like female के केस में sex lethal activated, counting depend on the protein product of numerator elements. पीछे जैसे बताया कि numerator elements के genes का जितना ज्यादा expression होगा उतना ज्यादा sex lethal को signal मिलेगा और वो क्या करेगा, वो number of X को activate करेगा। जितना ज्यादा product है इसका मतलब है उतना ज्यादा X chromosome present है। If the level of protein of numerator elements is high, sex lethal switch on female development. And if the level of the protein of numerator elements is low, जैसे मेल है, मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, so obviously सिंगल एक्स जो है वो इन उसके जीन जो है वो प्रोटीन बनाएंगे, उनका लेवल कम होगा। सो सेक्स लीथल जीन जो है उसको जब वो लो लेवल को डिटेक्ट करेगा तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा और मेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। क्योंकि मेल जो है उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, मेल में सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल जो है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। सो दोनों एक्स, फीमेल में दोनों एक्स क्या कर रहे हैं, उस पे न्यूमरेटर एलिमेंट्स के जीन जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं और मेल में सिंगल एक्स है। सो यहाँ पे फीमेल में ट्वाइस प्रोडक्ट बनेगा और मेल में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सो लेवल हाई होगा तो सेक्स लीथल स्विच ऑन हो जाएगा, अदरवाइज स्विच ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये जो डबल सेक्स का आपको बताया, डबल सेक्स प्रोटीन की इसमें एबिलिटी होती है कि ये मेल या फीमेल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन करवा सके। बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है ऑन द सिग्नल कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसा सिग्नल दे रहा है। सेक्स लीथल जीन है, सेक्स लीथल ने ट्रांसफार्मर को एक्टिवेट किया, नॉर्मल कॉपी को एक्टिवेट किया और उसने फर्दर डबल सेक्स को सिग्नल दिया। अब जो डबल सेक्स है इसका जो आरएनए होता है, ठीक है, डबल सेक्स क्या करेगा, ये फर्दर ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए बनाएगा। अब ये आरएनए जो है डबल सेक्स का ये डिपेंड करता है ऑन द ट्रांसफार्मर जीन के ट्रांसफार्मर जीन जो है इसकी नॉर्मल कॉपी थी या फिर इसकी जो सी है वो एबनॉर्मल कॉपी थी। अब अगर ट्रांसफार्मर की नॉर्मल कॉपी होगी तो डबल सेक्स का जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये डिफरेंट होगा और अगर ट्रांसफार्मर की म्यूटेंट कॉपी है तो डबल सेक्स का जो आरएनए है दैट इज डिफरेंट। मींस मेल और फीमेल के लिए डबल सेक्स का आरएनए जो है वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन करता है, डिफरेंट आरएनए बनता है। और आरएनए में स्प्लाइसिंग का आपने पढ़ा हुआ है कि आरएनए जब बन जाता है तो लेटर ऑन इसमें स्प्लाइसिंग होती है जिसमें एक्सॉन्स एंड एंट्रॉन्स के रीजन्स हैं तो उसमें कुछ कटिंग हो जाती है और देन आरएनए जो है वो दोबारा ज्वाइन करता है। तो स्प्लाइसिंग का जो मैकेनिज्म है डबल सेक्स आरएनए में वो मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। तो इस तरह डिसीजन लिया जाता है कि इधर मेल की फॉर्मेशन होनी है या फिर फीमेल की फॉर्मेशन होनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जीनिक बैलेंस।